करते हैं फ्रैक्शन एंड रेशियो, जबकि दोनों नेक्स्ट चैप्टर है बेटा हमारा वर्किंग विद फ्रैक्शंस। हमने फ्रैक्शंस पहले भी पढ़ा हुआ है, तो बताओ फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन किसे कहते हैं बेटा? हमने ये पढ़ा हुआ है, अ पार्ट ऑफ अ होल इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन, और जिसे हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? ए बाय बी, वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0। अगर किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, हम उसे फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे b 0 नहीं होना चाहिए। मैंने एक चीज पहले क्लियर की थी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड फ्रैक्शन, कि रेशियो और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। बुक बंद कर बेटा, इधर ध्यान दे। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड फ्रैक्शन? देखो रेशियो भी इज लाइक a बाय बी या p बाय q। सपोज इसे हम p बाय q ले लेते हैं, जहां पे अगर हम इंटीजर्स को इस फॉर्म में लिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज रेशियो। बट इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन यहां पे ये सभी क्या होंगे? होल नंबर्स, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। सो फ्रैक्शन रेशियो तो हो सकती है, बट रेशियो हमेशा फ्रैक्शन हो कांट से। ठीक है, समझे? इसलिए हम दो वर्ड्स यूज करते हैं, फ्रैक्शन एंड रेशियो, जबकि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ये पहले भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है और बहुत सिंपल है। जैसे कोई भी हमें एक नंबर गिवन है लाइक 4, और मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है एक फ्रैक्शन से 2/5, राइट? तो हम किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 मेंशन कर सकते हैं। तो ये मल्टीप्लीकेशन क्या होगी? 4 2 जा 8, 1 into 5 5। सो द आंसर विल बिकम 8/5। ये तो एक होल नंबर को हम फ्रैक्शन से कर रहे थे। दो फ्रैक्शंस भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 4/5 मल्टीप्लाई 2/3, दैट इज इक्वल टू 8/15। क्लियर है? सिंपल है। ये साथ साथ नोट करते रहो जो मैं बोर्ड पे कर रहा हूं। जैसे सिंपल से क्वेश्चन है पहले इसी के ऊपर, वो कहता है फाइंड 1/3 ऑफ 4। अगर हमें 1/3 फाइंड आउट करना है 4 का, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या होगा? 1/3 मल्टीप्लाई 4, दैट इज इक्वल टू 4/3, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, एक क्लास में बेटा 60 स्टूडेंट्स हैं, 1/5 of the total number of students like to study English, 1/5 स्टूडेंट इंग्लिश पढ़ना पसंद करते हैं, 2/5 of the total like to study science, एंड द रिमेनिंग लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स। जो बाकी बचते हैं वो मैथ्स पढ़ना पसंद करते हैं। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स? फाइंड आउट हाउ मेनी ऑफ देम लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स। करो बेटा इसे। देखो बेटा इस क्वेश्चन में टोटल स्टूडेंट्स हैं 60, तो इंग्लिश कितने स्टूडेंट्स पसंद करते हैं? 1/5, देन 1/5 ऑफ 60, दैट इज 12, देन साइंस 2/5, that is equal to 24, 12 into 2 24, then remaining mathematics
So 60 minus 12 plus 24. 60 minus 36 that is equal to, so कितने स्टूडेंट्स मैथ्स पढ़ना पसंद कर रहे हैं? 24. नाउ नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन में है बेटा सिंप्लीफाइंग टू लोवेस्ट फॉर्म. लोवेस्ट फॉर्म मींस जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर ना बचे. कैसे? लेट अस सपोज हमारे पास है 4/15 मल्टीप्लाई बाय 3/2. ठीक है, लेट अस सपोज हमें इन दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है. अब देखो 2 2 जा 4, तो दैट मींस जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर्स हैं हम पहले उसे क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं. एंड 5 3 जा 15, तो आंसर क्या होगा? 2/5. जस्ट जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट होता है उसे हमें वहां पे रिड्यूस कर देना. डन. जैसे एक क्वेश्चन है बेटा, a milkman has 12 liters of milk. A milkman has 12 liters of milk. He sells 4/6 of it in the morning. 4/6 तो मॉर्निंग में बेच देता है. एंड 1/4 ऑफ द टोटल मिल्क इन द इवनिंग. एंड 1/4 ऑफ द टोटल इन द इवनिंग. द रेस्ट ही कीप्स फॉर हिज फैमिली. ठीक है, जो बचता है वो अपनी फैमिली के लिए ले जाता है. देन हाउ मच मिल्क डिड ही सेल इन टोटल एंड हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट फॉर हिज फैमिली. तो बताओ कि कितना वो बेच देता है और कितना उसकी फैमिली के लिए बचता है. देखो बेटा, मॉर्निंग में वो 12 लीटर्स का 4/6 सेल कर देता है, राइट. 8 लीटर्स मॉर्निंग में गया, इवनिंग में 1/4 ऑफ 12, 3 लीटर्स इवनिंग में गया. तो टोटल वो कितना सेल कर पा रहा है? 11 लीटर्स. तो टोटल में से बचा फैमिली के लिए कितना? 1 लीटर्स. समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज 2 1/4 ऑफ 18? व्हाट इज 2 1/4 ऑफ 18? सॉल्व करो बेटा इसे. देखो बेटा, जब आप पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को ओपन करेंगे, 4 2 जा 8 + 1 9/4 ऑफ 18. ये 2 9 81/2. ठीक है. नेक्स्ट इज कंपेयरिंग प्रोडक्ट्स इन फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन. हमें प्रोडक्ट्स को कंपेयर करना है अगर हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. देखो अब इसमें केस क्या होंगे बेटा? फर्स्ट केस क्या है कि मान लो हमारे जो दो नंबर्स हैं वो दोनों 1 से बड़े हैं. ठीक है, 1 से बड़े कैसे? मान लो मैं 3/2 और 5/4 को मल्टीप्लाई करता हूं. नाउ 3/2 इज ग्रेटर देन 1 एज वेल एज 5/4 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, राइट. अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? 15/8, राइट. ये नंबर भी 1 से बड़ा था, ये नंबर भी 1 से बड़ा था, और आंसर भी क्या आया? 1 से बड़ा, ग्रेटर देन 1. अगर हमने दोनों नंबर 1 से बड़े लिए, उन्हें मल्टीप्लाई किया, तो आंसर भी ग्रेटर देन 1 आ रहा है. केस 2, अगर मैं दोनों नंबर्स को 1 से छोटा ले लेता हूं, लाइक सपोज 1/2 एंड 1/3. 1/2 is 0.5 and 1/3 is 0.33. Both are smaller than 1. So अब इसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं then the answer is 1/6. और ये भी क्या है?
लेस देन 1। जब हमने दोनों नंबर्स को 1 से बढ़ा लिया तो प्रोडक्ट उनका 1 से बड़ा आया। जब दोनों नंबर को हमने 1 से छोटा लिया तो आंसर भी क्या आया, 1 से छोटा। अब तीसरा केस, अगर मैं एक नंबर को 1 से बड़ा ले रहा हूं और एक नंबर को 1 से छोटा, तो क्या होगा? लेट अस सपोज one number is 3/2 and another number is 1/2। ठीक है, सो आंसर क्या आता है? 3/4। अब देखो 3/2 क्या था? 1.5। 1/2 क्या था? 0.5। और 3/4 क्या है? 0.75। तो ये जो नंबर आएगा ये हमेशा इन दोनों नंबर के बीच का नंबर आएगा, बिकॉज 0.5 और 1.5 के बीच में आता है 0.75। सो तीन केसेस हैं। When we are taking both the numbers greater than 1, then the answer will also be greater than 1. If we are taking two numbers which are smaller than 1, then the answer will also be smaller than 1. If we are taking one number is greater than 1 and another number is smaller than 1, then the answer will lie in between both the numbers. ठीक है, तो ये तीन केसेस आपके यहां पे फॉर्म होंगे। डन। अब क्वेश्चन है बेटा Riya says, when I multiply two fractions, when I multiply two fractions, I always get a smaller number. Is she correct? Explain your answer with examples for each case. तो बताओ क्या वो सही बोल रही है और ऐसा कब होगा? जस्टिफाई योर आंसर। हाँ बेटा, क्या होगा इस क्वेश्चन में? नो, क्यों? यस, किसी केस में ऐसा होगा? किसी केस में होगा लेकिन सब में होगा। किस केस में होगा? When we are taking both the fractions smaller than 1, देखो 1/2 क्या था? 0.5। 1/3 क्या था? 0.33। 1/6 क्या आया? लेस देन 0.2। तो दैट मीन जब हम दो केसेस, दो फ्रैक्शन ऐसे ही ले रहे हैं जो लेस देन 1 है, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो उनसे भी छोटा नंबर आने वाला है। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट टॉपिक इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। अब तक कोई डाउट बेटा? अगर हमें कोई भी फ्रैक्शन गिवन है, लेट अस सपोज द फ्रैक्शन इज गिवन एज a/b, अगर हम इसे रेसिप्रोकेट कर देते हैं, दैट मींस अगर जो डिनोमिनेटर में गिवन है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और जो न्यूमरेटर में गिवन है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। बस इतनी सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। अगर हमें दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे? लेट अस सपोज कि हमें गिवन है एक फ्रैक्शन a/b डिवाइडेड बाय c/d। तो या तो हम जब ये डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाली फ्रैक्शन क्या होगी? रेसिप्रोकेट हो जाएगी। इसे हम क्या लिखेंगे? d/c। या अगर हम दूसरे सेंस में लिखें, a/b अपॉन c/d। जब हम इसे ऊपर लेके जाते हैं तो ये डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई होगा और जो फ्रैक्शन है वो क्या होगी? रेसिप्रोकेट। सेम वही प्रोसेस है, यहाँ डिवीजन साइन को हमने क्या किया? मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया,
और इस फ्रैक्शन को हमने रेसिप्रोकेट कर दिया। दिस इज डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। अब वो होल नंबर से भी हो सकता है और किसी फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से भी हो सकता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज 15 डिवाइडेड बाय 3 1/2। इसे सोल्व करो बेटा, बताओ क्या आता है। 15 डिवाइडेड बाय 3 1/2 आपको मिक्स फ्रैक्शन गिवन है। देखो 15 को हम लिख सकते हैं 15/1 मल्टीप्लाई 3 1/2 क्या बनेगा 7/2। तो ये रेसिप्रोकेट होके क्या होगा 2/7। तो 15 मल्टीप्लाई 2 30 डिवाइडेड बाय 7, सो 30/7। जैसे नेक्स्ट है 5 1/6 डिवाइडेड बाय 9/2। इसे सोल्व करो बेटा, बताओ क्या आता है। क्या आंसर आया बेटा। देखो ये क्या है 31/6, साइन चेंज 2/9, 2 3 6, so 31/27। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 shirts of equal size were prepared from 35/9 meter of cloth. Find the length of cloth used for making one shirt. Find the length of the cloth for making one shirt. Hmm? 11/9 meters। करो बेटा, बाकी भी बताओ क्या आंसर आ रहा है। 9/11। देखो इतने मीटर्स क्लॉथ यूज हुआ है आपका 25 शर्ट्स बनाने के लिए। तो ये क्या होगा 9 3 27, तो 275/9 मीटर्स। ये 25 शर्ट्स बनाने के लिए यूज हुआ है, तो वन शर्ट के लिए क्या होगा डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, सो 275 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 1/25। तो कितने मीटर्स क्लॉथ यूज होगा फॉर मेकिंग वन शर्ट 11/9 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा J cuts 20 meter long rope into pieces of length 3 1/3 meter each. How many pieces of rope did he get? How many pieces of rope did he get? देखो बेटा 20 मीटर हमारे पास टोटल लेंथ थी, उसने हर पीस इतनी लेंथ का कट किया, तो 10/3। अब हमें फाइंड आउट करना है कि वो कितने नंबर ऑफ पीसेस फाइनली मिलेंगे उससे। तो 20 डिवाइडेड बाय 10/3। सो आंसर क्या होगा 6 पीसेस। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इज 3/4। प्रोडक्ट हमें गिवन है टू फ्रैक्शंस का 3/4। इफ वन ऑफ द फ्रैक्शन इज 7 1/2, वन ऑफ द फ्रैक्शन हमें गिवन है 7 1/2, फाइंड द अदर फ्रैक्शन बताओ क्या होगी। देखो बेटा इस क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस गिवन है,
3/4। इसमें से एक फ्रैक्शन हमें गिवन है 7 1/2, तो ये क्या होगा 15/2। लेट अस सपोज सेकंड फ्रैक्शन इज y, तो हम इसे इधर लेके जाएंगे। सो y इज इक्वल टू 4, जब ये उधर जाएगा तो ये क्या होगा 2/15। आंसर क्या आता है 1/10। तो ये हमारी फ्रैक्शन होगी। ऑलमोस्ट इसका थ्योरी पार्ट कवर है बेटा चैप्टर का, प्रैक्टिस ही है, क्वेश्चन अलग अलग वेज में है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 पेंटर्स आर पेंटिंग अ वॉल। 4 पेंटर्स हैं जो एक वॉल को पेंट कर रहे हैं। द फर्स्ट पेंटर कैन पेंट द होल वॉल इन 1/6 ऑफ अ डे। अगर फर्स्ट पेंटर है वो 1/6 ऑफ अ डे में होल वॉल को पेंट कर सकता है। द सेकंड कैन पेंट द वॉल इन 1/4 ऑफ अ डे। सेकंड 1/4 ऑफ अ डे में वॉल को पेंट कर सकता है। एंड द थर्ड इन 1/2 ऑफ अ डे। जो थर्ड है वो हाफ डे में इसे कर सकता है। एंड द फोर्थ पेंट द वॉल इन 1 डे। और जो फोर्थ पेंटर है वो पूरा दिन लगाएगा अगर वो अकेला करता है। If they all work together, then how long will it take to paint a wall completely? अगर वो चारों मिलके वॉल को पेंट करते हैं तो बताओ कि उन्हें टोटल कितना टाइम लगेगा इस वॉल को पेंट करने में। करो बेटा ट्राई। देखो बेटा इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो फर्स्ट पेंटर है 1/6 में डे में कंप्लीट वॉल को पेंट कर देगा। मतलब अगर वो पूरा दिन काम कर रहा है तो ऐसी 6 वॉल्स को पेंट कर सकता है, क्योंकि वो अगर 1/6 ऑफ अ डे में एक वॉल पेंट करता है तो पूरे दिन में कितनी करेगा 6 वॉल्स। सिमिलरली सेकंड पूरे दिन में कितनी वॉल्स पेंट कर देगा ऐसी 4 वॉल्स, क्योंकि वो 1/4 ऑफ अ डे में पेंट कर दे रहा है। ठीक है, तो अगर वो पूरा दिन पेंट कर रहा है तो ऐसी कितनी वॉल्स पेंट कर देगा 4 वॉल्स। थर्ड क्या करता है हाफ डे में कर देगा, तो दैट मीन्स ऐसी वो पूरे दिन में कितनी कर देगा 2 वॉल्स। और फोर्थ कितना डे टाइम ले रहा है 1 डे, मतलब वो कितनी वॉल कर पाएगा 1 वॉल। तो अगर चारों मिलके पूरा दिन काम कर रहे हैं तो वो टोटल कितनी वॉल्स पेंट कर देंगे 13 वॉल्स। मतलब चारों मिलके अगर काम करेंगे तो वो एक दिन में कितनी वॉल्स कंप्लीट कर देंगे 13 वॉल्स। तो उन्हें एक वॉल पेंट करने में कितना टाइम लगेगा 1/13 डेज। अगर वो पूरा दिन में 13 वॉल्स कर देंगे तो उन्हें एक वॉल को पेंट करने में कितना टाइम लगेगा टोटल को 1/13 डेज। समझ आया कैसे करेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फिगर गिवन है बेटा, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। वो कहते हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल रेक्टेंगल इज शेडेड। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल इज शेडेड, ये हमें बताना है। तो यहां पे क्या आंसर आएगा बेटा, देखो अगर हम इसे चेक करें तो टोटल हमारे पास कितने पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6। तो शेडेड कितने हैं 6 में से ओनली 1 पार्ट। सो द आंसर इज 1/6। ठीक है, यहां पे बेटा हमारा इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है सारा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी, जैसे आज हमने क्वेश्चंस किए हैं साथ साथ इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। आज की क्लास में कोई डाउट? ओके देन थैंक यू।